दोस्तों, हमारी कायनात में दरियाफ्त होने वाली 4 चीजों ने साइंसदानों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी कायनात में ऐसी चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। वो हैरान थे कि आखिर ये चीज है क्या। साइंसदानों ने इनको बहुत देर तक स्टडी किया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये चीजें है क्या। ये सभी चीजें कभी गायब हो जाती हैं और कभी खुद ब खुद दिखाई देती हैं। आखिर ये चीजें है क्या, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। एवोल्यूशनरी मैप ऑफ द यूनिवर्स प्रोजेक्ट है, जिसकी टीम में 21 मुल्कों के 300 साइंसदान शामिल हैं। इस टीम का काम पूरे नॉर्थ के स्काई को 30 डिग्री नॉर्थ तक स्टडी करना है। इस टीम के प्लान में ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर पाथ फाइंडर टेलीस्कोप की मदद से कायनात को सर्वे करना शामिल है। एस्केप टेलीस्कोप बहुत जल्दी से कायनात के बहुत बड़े एरिया को आसानी से स्टडी करने की सलाहियत रखता है, और ये टेलीस्कोप हर उस चीज को देख सकती है जो पहले वाली टेलीस्कोप नहीं देख सकी, और साउथ के स्काई से चीजों को ढूंढकर उनका हाई रेजोल्यूशन रेडियो मैप भी बनाती है। साइंसदान जब इस टेलीस्कोप की मदद से साउथ के स्काई को स्टडी कर रहे थे, तो एक रेडियो साइंसदान एना ने एक बहुत ही अजीब चीज को देखा। इस ऑब्जेक्ट को WTF का नाम दिया गया। सितंबर 2019 को EMU प्रोजेक्ट ने एस्केप टेलीस्कोप की मदद से कायनात की जो भी ऑब्जर्वेशन की थी, उनका डेटा चेक किया जा रहा था। तो एना ने उस डेटा में एक बहुत ही खौफनाक चीज देखी। वो रेडियो एमिशन का एक सर्कल था जो कॉस्मिक स्मोक रिंग की तरह कायनात में लटक रहा था। कुछ दिनों के बाद EMU टीम के एक और मेंबर एमिल लेंस ने वहां पर ऐसा ही एक और रिंग देखा, जो पहले रिंग से भी बहुत ज्यादा खौफनाक था। EMU की टीम ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये चीजें कहां से आई हैं। शुरू से ही EMU की टीम को ये अंदाजा था कि इस अजीब सी चीज को स्टडी करने से कुछ बहुत ही अजीब सी चीजें डिस्कवर होने वाली हैं, लेकिन उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी इस तरह की कोई डराने वाली चीज को डिस्कवर कर लेंगे। यहाँ पर होने वाली डिस्कवरी सारी टीम के लिए बहुत ज्यादा हैरानकुन थी। हालांकि ये सारे साइंसदान पहले से ही कायनात के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इन चीजों को डिस्कवर करने के लिए उनको बहुत शुरू से काम करना पड़ा। कुछ साल पहले साइंसदानों ने हबल टेलीस्कोप से कायनात में एक डार्क स्पॉट पर पॉइंट किया। यहाँ से उसने लाइट के 3000 पॉइंट्स को डिस्कवर किया। ये सब पॉइंट्स गैलेक्सीज थी, और इन गैलेक्सीज में 100 बिलियन स्टार्स थे। लेकिन इतनी बड़ी कायनात में साइंसदानों को सिर्फ 4 ORC मिली, लेकिन वो सब ही नहीं जानते थे कि ये क्या है और इसमें से कितनी दूर है। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता था कि ये ORC बनते कैसे हैं। पहले साइंसदानों ने ये समझा ये कोई डिस्कवरी नहीं है, बल्कि सॉफ्टवेयर एरर है, लेकिन जल्द ही उनको ये पता चल गया कि ये हकीकत में कुछ है। इसकी कंफर्मेशन ऑस्ट्रेलिया के टेलीस्कोप कॉम्पैक्ट अरे से हुई। इस सर्कल्स को रेडियो स्पेक्ट्रम पर भी देखा जा सकता है, लेकिन जब मुख्तलिफ टेलीस्कोप को इन ऑब्जेक्ट पर पॉइंट किया गया, तो रेडियो सर्कल्स बिल्कुल ज़ाहिर नहीं हुए, यानी वो चीजें गायब हो गयी, जैसे वहाँ पर कुछ नहीं है। साइंसदान हैरान थे कि आखिर ये क्या हुआ, इसलिए उनको स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन एस्केप टेलीस्कोप ने ORC1, ORC2 और ORC3 की क्लियर इमेज ली, जो EMU के सर्वे के दौरान मिली। लेकिन ORC4 पुराने डेटा में से मिला, जिसे जॉइंट मीटर वेवलेंथ टेलीस्कोप ने मार्च 2013 में कलेक्ट किया था। इसका मतलब है कि साइंसदान कई सालों से एस्केप टेलीस्कोप की मदद से इन चीजों को स्टडी करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जब ORC की बात होती है, तो साइंसदानों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, वो इसका सर्कुलर फीचर है, जो लगातार रेडियो वेवलेंथ में मौजूद होता है। ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की तरह लगते हैं, जैसे सुपरनोवा की बच जाने वाली राख, प्लैनेटरी नेबुला या स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी वगैरह। लेकिन ORC की खुसूसियत इन चीजों से बिल्कुल नहीं मिलती। ये चारों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और इनका डायमीटर 1 आर्क मिनट है। इनकी सिमिलैरिटीज के बावजूद भी ये एक दूसरे से इतनी मुख्तलिफ हैं कि साइंसदान इनको लेकर बहुत कंफ्यूज हैं। इन सभी ORC में से 2 में इनके सेंटर के करीब गैलेक्सी है, जिनको स्पेक्ट्रम में साफ देखा जा सकता है, लेकिन बाकी 2 में गैलेक्सी नहीं है। इनमें से 3 में पार्टी फील्ड रिंग्स पाए जाते हैं,
और एक ORC में यूनिफॉर्म डिस्क जैसा कुछ मौजूद है। इनमें कंफ्यूज करने वाली एक और चीज ये है कि दो RC एक दूसरे से बहुत करीब हैं। ऐसा लगता है कि इन दोनों का ओरिजिन एक ही है, लेकिन ORC4 इस तरह की नहीं है। ऐसा लगता है कि ये दोनों मुख्तलिफ तरह से बनी थी। जब इस तरह के चैलेंज का सामना करना पड़े तो साइंटिफिक मेथड स्लो हो जाता है और पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती हैं, जिस वजह से साइंसदान ये क्लेम करते हैं कि उनको कुछ नया और यूनिक मिला है। यही AMU प्रोजेक्ट की टीम ने किया और नवंबर 2020 को इन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने अपनी इन डिस्कवरीज का जिक्र किया कि उनको क्या मिला था। जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी उन्होंने बताई है वो ये थी कि ये ORC सुपरनोवा की या SRN के जैसे हैं। SRN वो स्ट्रक्चर है जो सुपरनोवा में स्टार्स के एक्सप्लोजन के नतीजे में बनते हैं और एमिनेट एक एक्सपेंडिंग शॉक वेव में बॉन्ड होती है, जिसमें से ऐसा मटेरियल निकलता है जो एक्सप्लोजन के नतीजे में फैल जाता है। ORC को स्टडी करते हुए साइंसदानों को ये भी पता चला कि इस बात का 0.055% चांस है कि इन ORC में से कोई एक सुपरनोवा रेमिनेंट है और बाकी 3 के बारे में ये ख्याल है कि वो SRNS हैं। जो दूसरी पॉसिबिलिटी उन्होंने पब्लिश की थी वो ये है कि ये हैरान करने वाले रेडियो सर्कल्स गैलेक्टिक प्लैनेटरी नेबुला थे, क्योंकि इन नेबुला पर भी ORC की तरह रेडियो एमिशंस की डिफ्यूज डिस्कस नजर आती है। ये दरमियाने साइज के स्टार्स की लाइफ के आखिर स्टेज में बनते हैं। हमारा सूरज भी अपनी लाइफ साइकिल के आखिर में एक प्लैनेटरी नेबुला बन जाएगा। PNE की रेडियो एमिशन थर्मल एमिशन से जनरेट होती है। इस वजह से इनका स्पेक्ट्रल इंडेक्स 4 ORC से बहुत ज्यादा है, जबकि ORC में रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, इसीलिए इनको PNES नहीं कहा जा सकता। AMU की टीम ने कुछ और भी पॉसिबिलिटीज बताई, जैसे कि ये ORC स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी या रिंग गैलेक्सी का हिस्सा है। स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी या रिंग गैलेक्सी बहुत रोशन होती हैं और इनकी वेवलेंथ में ऑप्टिकल एमिशन ORC की निस्बत कम होता है। ये डबल लोब गैलेक्सी या पेंटे रेडियो गैलेक्सी का हिस्सा भी नहीं कहे जा सकते। मजीद एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये सर्कल आइंस्टाइन रिंग में आइंस्टाइन रिंग बैकग्राउंड सोर्स जो एमिशन प्रोड्यूस करते हैं उनकी ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। अगर सोर्स लेंस और ऑब्जर्व को एक लाइन में रखा जाए तो जो लेंस्ड इमेज बनेगा उसको आइंस्टाइन रिंग कहा जाता है, लेकिन ORC के केस में ऐसा नहीं है। AMU की टीम ने मजीद ये भी कहा कि ये ORC कोई और स्पेस ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, मसलन ग्रेविटेशनल टर्मिनेशन शॉक या क्लस्टर हेलो। ये दोनों चीजें न्यूट्रॉन स्टार के सुपरनोवा बनने के बाद ऑब्जर्व किए गए थे। ज्यादातर साइंसदानों की रिसर्च कायनात को लेकर हमारे इल्म को बढ़ा रही है। साइंसदानों को बहुत से ऐसे नए ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं जो पहले किसी ने नहीं देखे और साइंसदान इनको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या और इनके पीछे कौन से राज छुपे हैं। और वो सवाल जो साइंसदान लगातार खुद से पूछ रहे हैं कि क्या ये ORC बिल्कुल कोई नया ऑब्जेक्ट है या कोई ऐसी चीज है जिसको ये पहले से जानते हैं लेकिन इसको नए एंगल से देख रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।